तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में टॉप 15 क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भैया क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? बाघ। दूसरा आपका प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? मोर। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र प्रतीक है किसका है भैया? न्याय का। और अगला प्रश्न आपका है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो तीली की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 24 होती है। और ये डबल स्टार कर लीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। संपूर्ण राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। और राष्ट्रगान किसने लिखा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगला प्रश्न आपके लिए है कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो आंसर आपका है 1950 ईस्वी में। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 1950 ईस्वी में। और अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, डबल स्टार कर लीजिएगा। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। ये भी डबल स्टार कर लीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, ठीक है, को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है भैया शक संवत पर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है कौन सा संवत पे? शक संवत पर। और लास्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। तो ये होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।